एक राह के अलावा हर राह पुरखतर है, जिस पर चले हैं सरवर वही राह मोतबर है, जिस पर चले हैं सरवर। मैं मुकालमा के लिए आपके सामने दो बच्चों को पेश कर रहा हूं। जो हाफिजे कुरान है, पहले आदिल जिया सिद्दीकी, अलहाज मौलाना हाफिज व कारी जियाउल इस्लाम साहब, निराला नगर परवंदा, और दूसरे हाफिज मोहम्मद फैज इब्न जनाब मोहम्मद परवेज साहब बहेरी बलिया। मैं उन दोनों बच्चों को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और आप तमाम हाजिरीन के सामने अपनी बातों को रखें और उनके उस्ताद कराम ने उन पे जो मेहनत की है वो आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। फैज भाई, काफ़ी रोज के बाद आज मुलाकात हुई है। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आदिल भाई, मेरे काम का अंदाज़ा मेरी वज़ा कता से साफ ज़ाहिर है। मैं फ़िलहाल मदरसा हल्क़े उम्मुल कुरा, जिसके ज़िम्मेदार अलहाज हज़रत मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद ज़ियाउल इस्लाम साहब हैं, उसी मदरसे में कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहा हूँ, ताकि तालीम व ताल्लुम की दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे सकूँ। फैज भाई, इल्म दिन से नवाकिफ में उम्मत मोहम्मदिया के कदना मुसाफिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि कलामुल्लाह के मुतालिक आपसे कुछ मालूमात हासिल करूँ। क्यों नहीं, आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपके दिल को मुतमईन करूँगा। अच्छा बताइए कि कुरान शरीफ किस पर नाजिल हुआ था? आदिल भाई, कुरान करीम अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान शरीफ की नुज़ूल की इब्तिदा कहाँ से हुई और कैसे हुई? मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ी है जिसका नाम हिरा है। उसमें एक गार था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में अल्लाह ताला की इबादत करने जाते थे। उसी गार में हुजूर पर कुरान करीम की नुज़ूल की इब्तिदा हुई, जिसकी तफसील ये है कि एक मर्तबा आप अपने मामूल के मुताबिक गार हिरा में तशरीफ फरमाते कि हजरत जिब्रील आए और फरमाया इकरा पढ़। आपने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस तरह 3 मर्तबा सवाल व जवाब हुए। फिर हुजूर ने भी उन्हें आयात को बराबर उन्हें आयात से सबसे पहले कुरान करीम की नुज़ूल की इब्तिदा हुई। कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं और कितने आयतें हैं, और कौन सी सूरत सबसे बड़ी है और कौन सी सूरत सबसे छोटी है? कुरान करीम में 114 सूरतें हैं और 6616 आयात है। ने सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान शरीफ पढ़ने और पढ़ाने वाले का अल्लाह का नज़दीक क्या मर्तबा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अफजल वह शख्स है जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कुरान शरीफ हिफ्ज करना कैसा है? पूरे कुरान को हिफ्ज करना सुन्नत है और इतने कुरान को हिफ्ज करना की फराइज, वाजिबात, सुन्नत व नवाफिल पढ़ी जा सके फर्ज है। मुकम्मल कुरान शरीफ कितने सालों में नाजिल हुआ था? मुकम्मल कुरान शरीफ 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ था। कुरान शरीफ नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा
तगय्युर वाक़ई हो जाता है, फिर इस पर क्या दलील है कि कुरान शरीफ नाजिल हुए कुछ तगय्युर वाक़ई नहीं हुआ और यह हूबहू है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। बेशक कुरान आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उसके बावजूद वह हर तरह की तगय्युर से महफूज है। उस पर दलाइल तो बहुत है, हम यहाँ सिर्फ 3 दलील बयान करते हैं। पहली दलील, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वअकुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। कुरान को हमने ही नाजिल किया और हम ही उसकी मुहाफिज हैं, जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात कर रहा है। दूसरी दलील, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक करोड़ों हाफिज कुरान हुए और आज भी करोड़ों हाफिज कुरान मौजूद हैं, जिनके सीने में कुरान महफूज है। तीसरी दलील, कुरान के बारे में जो चैलेंज पहले था वह आज भी बाकी है, चुनांचे आज तक कोई इस जैसा कलाम पेश नहीं कर सका और न इंशाअल्लाह कयामत तक पेश कर सकेगा। कुरान की तिलावत में क्या क्या फायदे हैं? कुरान की तिलावत में बहुत से फायदे हैं। इससे दिल को सुकून मिलता है, घर में बरकत होती है, शैतान की दखले अंदाजी बंद हो जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलावत करने वालों को हर हर हुरूफ पर 10-10 नेकियां मिलती है। और फरमाया कि तिलावत करने वालों को हर हर हुरूफ पर 10-10 नेकियां मिलती है। और फरमाया कि कुल कयामत में कुरान अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। कुरान को दूसरे किताबों पर क्या खुसूसियात हासिल है? कुरान को दूसरी किताबों पर बहुत सी खुसूसियात हासिल है। जिस नबी पर उतरा वह नबी सबसे अफजल है, जिस माह में उतरा वह माह सबसे अफजल है, और जिस शहर में नाजिल हुआ वह शहर सब शहरों से अफजल है, और जो फरिश्ता लेकर आया वह भी तमाम मुलाइका में अफजल है। इतनी बेहतर मालूमात आपने कहाँ से सीखी है? मैं अपने मदरसा हल्के उम्मुल कुरा जो महबूब मंजिल के सामने वाली गली में है। यह मदरसा कब से कायम है? ये मदरसा 2003 से कायम है, जिसमें आज तक तकरीबन 85 लड़के और 25 लड़कियां हाफिज कुरान हो चुके हैं। वाह, फिर तो मैं आज ही अपने भाई और बहन का दाखिला करवाने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे मदरसे से शराइत है, इसलिए जाने से पहले कब्ल फोन नंबर राब्ता कर ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मेरे दिल को कुरानी मालूमात से रोशन कर दिया। अल्लाह आपके इल्म में बरकत और मजीद तरक्की अता फरमाए। अच्छा, मैं अब रुखसत का इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन? बोला